हेलो एवरीवन, होप सो ऑल आर गुड। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है ना? तो आज का टॉपिक है आपके लिए पूरा ब्रायोफाइट से ऊपर से जो लोग एनसीईआरटी के लिए दिक्कत हो रही थी उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सी है अभी से याद रख के या फिर समझ के चलना है, वही पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे, वो भी वन सेट पे। तो ये रहे आपके लिए बोर्ड आज का पूरा फील है। तो कौन सी टॉपिक है, कौन सी याद रख के चलना है, आप लोग ज़रूर पॉइंट करते रहिए एक्सरसाइज पर, बुक पर, और तो और वो पॉइंट आराम से समझ के आप तैयार रखिए, क्योंकि ये एकदम आपके लिए बेसिक होगा। बेसिक के ऊपर एडवांस कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो लोग इससे पहले का क्लास अभी तक नहीं दिखे हो, जल्दी से जाके वो आई बटन के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, टैप करके धीरे धीरे से देख लेना बेटा। और तो और जो लोग इस तरह का क्लासेस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और तो और आप ये सिंपल एक बात टेलीग्राम पे आप सर्च कर लो, ये पहले हैशटैग डालो, उसके बाद BUBIO डाल दो बेटा, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। ठीक है, और तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी है, आप वहाँ से टैप करके ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ से आपको इस सारे का सारे क्वेश्चन एक पोल रिलेटेड की तरफ से, क्विज की तरफ से आपको मिल जाएगा। और तो और आप कम्युनिटी भी चेक कर सकते हो चैनल का, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आज की टॉपिक पर। तो पहले आते हैं एकदम इंट्रोडक्शन से पहले आते हैं ब्रायोफाइट्स। इसके अंदर कौन कौन होता है या तो फिर कौन कौन रहते हैं, आपको दोनों दिखेगा, एक है मॉसेस, दूसरा है लिवरोड्स। ठीक है ना? तो आ जाओ, उसके बाद आओ यहाँ इसको हम कहाँ पाएंगे, इसका मतलब है या कहाँ रहेगी, इसका लोकेशन या हैबिटेट क्या होगा। इसका लोकेशन या हैबिटेट है मॉइस्ट शेडेड एरिया, जहाँ पर भी ये मॉइस्ट वेदर होगा यहाँ आपको वहाँ पर ये दिख जाएगा थोड़ी बहुत। उसके बाद आ जाओ, ये इसको प्लांट एम्फीबियन हम क्यों कहते हैं। ये एक प्लांट एम्फीबियन है, क्यों? ये जनरली आपको टेरेस्ट्रियल प्लेस पर भी मिलेगा और तो और मॉइस्ट प्लेस पर मिलेगा, बट ये जब रिप्रोडक्शन करेगी तब इसको वाटर ज़रूरत है, इसके कारण इसको हम बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। क्लियर है बेटा? उसके बाद आ जाओ, आइडेंटिकल फीचर्स कौन कौन है, कौन कौन आइडेंटिकल फीचर्स अभी से आपको धीरे से समझ कर चलना है। ठीक है ना? तो जो भी लोग कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रही हो, वो भी बायोलॉजी के लिए क्लास 11-12 से, या फिर बोर्ड दे रही हो, ज़रूर ये क्लासेस दिख के चलो बेटा। पूरा ब्रायोफाइट्स वन शॉट पे आपके लिए एक क्लास पे ये आप 10 से 15 मिनट्स दे दो, आपके लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जस्ट आप समझो और अपने तरफ से नोट करते जाओ एक्सरसाइज बुक पर। तो आ जाओ बेटा, पहली आइडेंटिकल कैरेक्टर्स क्या है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। क्या होगा इसका? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स होगा। मतलब क्या है बेटा, ये जो मेन एक्सिस होता है ना, इसके साथ साथ ये जो स्मॉल कोई रूट्स की तरह को आपको दिख रही है, ब्रांच रूट की तरफ से, ये है इसका राइजॉइड्स। उसके बाद आ जाओ, या तो फिर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यहाँ पर दिख रही है, या तो फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी आपको मिल सकता है, या तो फिर स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है। ठीक है ना? उसके बाद आ जाओ, इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है ना, तो ज़रूर आराम से देखो, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। इसका मतलब क्या है? ये एन आपको, आप हैप्लॉइड बोलो तो क्या समझते हो बेटा? एन। डिप्लॉइड बोलो तो 2n, ट्रिप्लॉइड बोलो तो 3n है। तो यहाँ पर ये कैसी है? ये गैमेटोफाइट है। हैप्लॉइड बॉडी मतलब ये गैमेटोफाइट होगा। ठीक है ना? तो देखो, ये यहाँ से आप यहाँ से डिनोट करो तो जिसके अंदर राइजॉइड्स आपको मिलेगा, मेन एक्सिस मिलेगा, छोटी छोटी लीव्स मिलेगा, लीव्स तक आपको ये दिखेगा क्या बेटा? गैमेटोफाइट्स मतलब हैप्लॉइड बॉडी। उसके बाद जब आप ऊपर जाओगी तब आपको क्या दिखेगा? आपको कैप्सूल दिखेगा, सेप्टा दिखेगा। ये है स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट का आइडेंटिकल।
ठीक है ना। तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी होता है, इसको हम बुलाती है क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ, इसका जो है ना बेटा डिफरेंट सेक्स ऑर्गन है, मतलब सेक्सुअलिटी पे डिफरेंशिएशन है, सेक्स ऑर्गन डिफरेंट है। ये मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एंथ्रोजॉइड्स। ये बाइफेजिलेट होता है, इसके कारण ये थोड़ी बहुत मोटाइल कैरेक्टर्स भी आपको यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। क्या नाम है बेटा, आर्किगोनियम। ये कैसी दिखता है, ये फ्लैग शेप दिखता है। प्रोड्यूस क्या करता है, ओनली एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक आपको क्या क्या मिली, जल्दी से याद कर लो या फिर आराम से एक बार आपको माइंड पर डिवीजन कर लो। क्या क्या पहली आई क्या बेटा, ये कहाँ मिलेगा आपको, मॉइस्ट शेडेड एरिया पर मिलेगा। दूसरा क्या है, ब्रायोफाइट्स का अंडर क्या क्या है, मॉसेस है, दूसरा है लिभारोड्स। ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ, इसका आइडेंटिकल कैरेक्टर्स क्या है। इसका राइजॉइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। दूसरा क्या है, ये रूट लाइक हो सकता है, लीफ लाइक हो सकता है, और स्टेम लाइक भी हो सकता है। और तीसरा, इसका जो प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड होगा, इसका मतलब गैमेटोफाइट, इसका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इसका मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, ये जब आपको प्लांट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के से ऊपर जो सेप्टा के अंदर कैप्सूल आपको दिखेगा, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, तब आप उसको क्या बुलाओगी, तब आप बुलाओगी क्या बेटा, स्पोरोफाइट। तो ये हो गई आपका स्पोरोफाइट, ये हो गई आपका गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या क्या है आपको इजीली भी दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाओ, इसका सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएटेड, मेल हो तो इसको हम क्या बुलाता है बेटा, एंथेरिडियम। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड्स। ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम हम इसको बुलाता है। इसका ये कैसी शेप है, ये फ्लैग शेप है। क्या प्रोड्यूस करेगी, ओनली एक सिंगल एग। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 5 आप पॉइंट ऑफ व्यू याद रख सकते हो। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये आपके लिए पूरा ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन है। तो आराम से आ जाओ और समझ के चलो क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्यों जानेंगे हम इस ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि ये पहली है जो है फूड फॉर हर्बिसियस एनिमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये हर्बिसियस जो होता है ना, जो मतलब घास जैसी कोई ग्रीन प्लांट्स को खाता है, उसके लिए ये एक फूड सप्लाई है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये पीट सॉइल, एक फ्यूल तरह का होता है। ये क्या है बेटा, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम। कौन सी स्पीसीज आपको पीट पर ज़्यादा दिखेगी, ये स्फैग्नम। ठीक है बेटा, ये स्फैग्नम प्रोवाइड पीट फॉर फ्यूल। ठीक है, क्या पर, पीट फॉर फ्यूल। उसके बाद आ जाओ, पैकिंग मटेरियल्स क्या है इसके अंदर जो ये पैकिंग के काम आता है, क्योंकि फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्या है बेटा, यहाँ पर याद रखना है या फिर आपको दिक्कत चलना है, लिविंग मटेरियल बिकॉज दे आर होल कैपेसिटी ऑफ वाटर। जो लिविंग मटेरियल होता है उसको क्या करना है, ट्रांसशिपमेंट जब आप करोगी उसके साथ साथ इसको यूज़ करते हैं। क्यों न, इसके होल्ड, इसका एक अलग सी कैपेसिटी है, ये वाटर को कैपेबल कर सकती है, इसके अपने अंदर रख सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड रिलीज देम स्लोली बैक इनटू द इकोसिस्टम। पहले ये क्या काम करता है, जब ये ग्रो होता है, ये सॉयल से क्या लेती है बेटा, पहले देखो न्यूट्रिएंट्स, थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन लेती है, थोड़ी बहुत वाटर भी लेती है, धीरे धीरे ये फिर से इकोसिस्टम पे वो छोड़ देती है। वो जब छोड़ देती है, इसके कारण इसको आसपास जो प्लांट है वो भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, प्रिवेंट सॉयल इरोशन। ये क्या करेगी, ये सॉयल को एक अटैचमेंट करेगी, क्योंकि ये जो आपको दिखे, आपको आराम से याद रख के चलना है। जब एक, क्या बताऊँ आपको, एक अर्थक्वेक आए या फिर कोई भी डिजास्टर आए, तब फ्लड आए, तब सॉयल एक पोर्शन से सॉयल गिरता है तो पूरा का पूरा गिर ही जाता है। तो ये नहीं करेगी, जिसके ऊपर ये रहेगी ना, ये एक सॉयल के ऊपर से एक बॉन्डिंग पार्टिकल किस तरह रहेगी, थोड़ी बहुत अकड़ रहेगी उस पर। इसके कारण ये मॉसेस डेंस मैट्स ऑन सॉयल, एक मैट्स की तरह फैलाती है
और तो और दे प्रोड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ठीक है, एकदम क्लियर। तो कौन सी पॉइंट आपको याद रख के चलना है? पहली क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा? फूड। दूसरा क्या है? पीट। पीट क्या काम आता है? फ्यूल के काम आता है। ठीक है ना, क्या काम आता है? फ्यूल के काम आता है। दूसरा देखो पैकेजिंग मटेरियल या फिर पैकिंग मटेरियल है, ठीक है ना, क्यों? इसका होल्ड कैपेसिटी ऑफ H2O या फिर वाटर। उसके बाद आ जाओ इसका एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड रिलीज देम स्लोली बैक इनटू द इकोसिस्टम। ये पहले लेता है, उसके बाद धीरे धीरे से इकोसिस्टम पे फिर छोड़ देता है। और लास्ट क्या है बेटा? प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो आपको क्या क्या मिली? एक फूड, दूसरा पीट, तीसरा पैकेजिंग मटेरियल या फिर पैकिंग मटेरियल, चौथा क्या है? बैक इनटू रिलीज द न्यूट्रिशन एंड वाटर ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ये पांचों इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको आराम से दिखकर चलना है या फिर समझ के चलना है। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन मॉसेस की तरफ से या फिर लिवर ओट्स की तरफ से। है क्या? नहीं है। क्या क्या? ओनली ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन है आपके लिए। इसके बाद जो क्लास आ रही है वो पूरा मॉसेस या फिर लिवर ओट्स की तरफ से है आपके लिए। तो जो लोग नहीं दिख रही हो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना और तो और लाइक एंड शेयर कर देना बेटा। अप टू टाटा, थैंक्स एंड बाय बाय।